दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में संकट पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। मृत्यु आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है, और शरीर के साथ साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मृत्यु लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। मित्रों, यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता और उसके प्राण जो है वो सहज गति से निकल जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हों उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते और उसे अपने पास में बांधकर खींचते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। यमलोक जाने के मार्ग में उस पापी व्यक्ति को बहुत दुख होता है। वह रोता बिलखता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है, लेकिन यम के दूतों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वे उसे और अधिक पीड़ा देते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है। उसका कभी अंत नहीं होता। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। यहाँ तक कि मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है। वह भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है, जो एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर के पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक हो जाता है कि वह मृत्यु के बाद भी इस पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है, और प्रेत योनि में वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा भी जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति बहुत अधिक लगाव होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है। यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अतः वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। लेकिन किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन वस्तुओं को संभाल करके अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप उस मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान कर देते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया गया है जिनका कभी भी एक जीवित व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी अथवा उसे दूसरा शरीर भी कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी आत्मा आपको भी कई प्रकार के कष्ट देती है, इसलिए उसकी वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जानेंगे मृत व्यक्ति की उन 4 वस्तुओं के बारे में जो हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि घर में मृत व्यक्ति की ऐसी तस्वीर भूल से भी नहीं लगानी चाहिए और घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मृत परिजनों की तस्वीरें गलत दिशा में या गलत स्थान पर लगा देते हैं। बहुत बार परिजनों की तस्वीरों को बहुत से लोग अपने मंदिर में भी रख लेते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों के अनुसार अत्यंत अशुभ माना जाता है। वैसे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर के अंदर अपने पूर्वजों की तस्वीर या चित्र अवश्य ही लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अपने मृत परिजन का चित्र या तस्वीर घर में लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र क्रोधित अथवा दुखी अवस्था में ना हो। साथ ही आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम एवं श्रद्धा का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधित अवस्था में हो तो यह हमारे मन में भय की स्थिति निर्मित करता है और साथ ही घर के छोटे बच्चे उनसे प्रेम करने के बजाय डरने लगते हैं। इसलिए पूर्वजों का चित्र या तस्वीर लगाते या बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें और साथ ही ध्यान रहे कि आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप उनके सामने कभी भी अपना दुख या क्रोध प्रकट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। और साथ ही पितृपक्ष, अमावस्या या श्राद्ध के दिनों के अलावा अन्य दिनों में पूर्वजों का आह्वान या पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं वे
प्रेत आत्माएं होती हैं और ये आत्माएं घर में आकर दुख और परेशानी का कारण बनती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में या पूजा घर के आसपास नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है और साथ ही ऐसा करने से आपके सभी पितृगण आपसे दुखी एवं क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और वे पृथ्वी लोक पर ही भटकते रहते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर के ही अपने परिवार के लोगों को ही परेशान करते रहते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने उनकी नारायण बलि करवा दी है तो तस्वीर लगा सकते हैं और श्राद्ध भी कर सकते हैं। पितरों की तस्वीर हमेशा ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख उत्तर दिशा की नहीं बल्कि दक्षिण दिशा की तरफ हो। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों या पूर्वजों की तस्वीर को लगाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। तो पितरों की तस्वीर आपको अपने घर की उत्तर की दीवार में लगानी है जिससे कि उनका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ हो जाए। खास तौर से ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। पितृपक्ष के समय पितरों के निमित्त किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करने चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष एवं रसोई घर में पितरों की तस्वीरें ना लगाएं। तो आइए अब जान लेते हैं कि मृत व्यक्ति की कौन सी 4 चीजों का उपयोग हमें कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो उन कपड़ों का इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं जिस कारण से वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बन जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है और उसकी अभी तक नारायण बलि भी नहीं की गई तो ऐसे मृत व्यक्ति के कपड़ों को भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। ऐसे कपड़ों को हमेशा ही दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के गहनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है और आत्मा गहने पहनने वाले व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में न जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ और आइटम बनाने चाहिए। अगर व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है तो ऐसे में इस बात पर अधिक ध्यान दें। लेकिन अगर आपका कोई परिजन अपनी मृत्यु से पहले आपको ये गहने या कोई और चीज आपको अपने हाथ से अपनी मर्जी से दे गया है या आपको गिफ्ट कर दिया है तो उस पर गरुड़ पुराण का यह नियम लागू नहीं होगा। आप उस वस्तु का उपयोग अवश्य ही कर सकते हैं। अब नंबर 3 और 4 पे है मोबाइल, घड़ी और पर्स। दोस्तों, मृत व्यक्ति का मोबाइल, पर्स और घड़ी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीजें भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती हैं क्योंकि ये सभी चीजें व्यक्ति के साथ हमेशा रहती हैं। इनका उल्लेख गरुड़ पुराण में तो नहीं किया गया लेकिन व्यवहार में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति की इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसके जीवन में कुछ असामान्य सी घटनाएं घटित होने लगती हैं जो उसके जीवन में दुख और परेशानियां उत्पन्न करती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रकार तो मृत पूर्वज की जो जमीन जायदाद है उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो मैं इसका एक ही जवाब दूंगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपका दिल बड़ा है तो किसी जरूरतमंद को वो भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखा क्या जाता है कि जमीन जायदाद को दान करना तो दूर, लोग अपने सगे भाई के हिस्से की जमीन भी खा जाते हैं। लेकिन वे लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आपने अपने किसी पूर्वज की जमीन जायदाद को हासिल किया है या प्राप्त किया है तो पूर्वजों की उस जमीन या संपत्ति के साथ साथ आपको अपने पूर्वजों के बुरे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि घर में पूर्वजों की कैसी तस्वीर लगानी चाहिए और किस दिशा में लगानी चाहिए और साथ ही ये भी जाना कि मृत व्यक्ति की किन 4 चीजों का इस्तेमाल गरुड़ पुराण के अनुसार वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।